ये नाइट्रोजन साइकिल है, एग्ज़ाम में बहुत आती है, इसको देख लेंगे, नाइट्रोजन साइकिल को बना लेंगे। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम एक बार ध्यान से देख लें। अब हम देख रहे हैं जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम देख रहे हैं सबसे ऊपर। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हवा में है, ये बारिश के पानी के साथ, कहीं पर भी बिजली गड़गड़ाहट होती है तब ये बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आती है। तो ज़मीन पर आने के बाद इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल गई, और ये नाइट्रेट जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया प्लांट बॉडी के ज़रिए। प्लांट बॉडी में आने के बाद प्लांट बायोमास खा लिया जाता है एनिमल के ज़रिए, तो इसीलिए ये ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास में। एनिमल अपनी बॉडी से डिकेइंग मटेरियल फीकल मैटर के फॉर्म में या डेड बॉडीज़ के फॉर्म में तैयार करते हैं। इससे अमोनिया बनती है, और इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर ये अमोनिया जो होती है, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा इसका, और ये जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलेगी। फिर इसके बाद जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है, वो नाइट्रेट में जितना भी स्टोर्ड नाइट्रोजन है उसको फ्री फॉर्म में करने का काम डीनाइट्रीफाइंग करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल है, साइकिल को देख लेंगे अच्छी तरीके से। द प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय सॉइल बैक्टीरिया दैट आर कीमोऑटोट्रॉप्स। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्राइट by Nitrosomonas and Nitrococcus bacteria. Nitrite is oxidized into nitrate by Nitrobacter. The nitrates are absorbed by plant and reduced into nitrites. The nitrites are transported to the leaves and reduced to ammonia, which form the amino group of amino acid. तो अभी हमने यहाँ देखा, अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक, तो अभी हम देखेंगे अमोनिया का फिक्सेशन कैसे होता है, वो हम अभी बाद में, पहले डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं इसी में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिडक्शन और of nitrates into free nitrogen is called denitrification. It is carried out by the bacteria Pseudomonas and Thiobacillus. Next, biological nitrogen fixation। देखें ये अलग तरीके से है। जो जितने भी लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी फ्री लिविंग और सिम्बायोइंट्स। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इंक्लूड एजोटोबैक्टर और एनारोब्स जैसे Rhodospirillum and Clostridium, anaerobes and cyanobacteria like Nostoc. Symbiotic nitrogen fixer include Rhizobium in the roots of legume and Frankia in non-legume like Alnus and Casuarina. Symbiotic nitrogen fixation takes place in the root nodules of legume. During this process, D-nitrogen molecule reduced by the addition of hydrogen atom into two molecules of ammonia catalyzed by the enzyme नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखें एंजाइम है, फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन आई, और हम देख रहे हैं ये नाइट्रोजन जो ऊपर वाली ये जो नाइट्रोजन है, देखें ये जिसमें एन के बीच में 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, ये जाके नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर फिक्स हो गई। इसे हम कह रहे हैं बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। इसके बाद रिडक्शन स्टार्ट होगा। रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट रिडक्शन में हम देख रहे हैं इस प्रोसेस में
नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं। पहले यहाँ 3 बॉन्ड थे, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं एन एन के बीच में 2 बॉन्ड रह गए। इसके बाद सेकंड रिडक्शन स्टार्ट होगा तो फिर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, और अब हम देख रहे हैं एन और एन के बीच में 1 बॉन्ड रह गया और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ गए। पहले 2 थे फर्स्ट रिडक्शन में, सेकंड रिडक्शन में अब हम देख रहे हैं 4 हो गए। इसके बाद थर्ड रिडक्शन होगा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एन और एन के बीच में, देखो एन एन के बीच में थर्ड स्टेप में जो बॉन्ड था वो गायब हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम का रिडक्शन हुआ। इसका मतलब पहले थे 4, अब हो गए 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस ये देखा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड पहले वाले में 1 था, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड गायब हो गया, और NH3 यहाँ हम देख रहे हैं अलग हो गया, एक NH3 अलग हो गया, और NH3 के अलग अलग होते ही यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है फ्री हो गया। फ्री नाइट्रोजिनस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन थी वो फाइनली यहाँ पर हम देख रहे हैं किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, और नाइट्रोजनस बेस एंजाइम जो है अलग हो गया। तो ये जो प्रोसेस है लेग्यूम प्लांट के अंदर नाइट्रोजनस बेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इन लेग्यूम, जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, चना राजमा दालें, उनके अंदर किस तरीके से रूट नोड्यूल बनती है। द स्टेप इन द रूट नोड्यूल फॉर्मेशन आर शोन इन द डायग्राम। देखें पहला डायग्राम हम देख रहे हैं, सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल हैं, रूट हेयर हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल के अंदर हैं, कॉर्टेक्स सेल है। बी स्टेप में हम देख रहे हैं कि रूट हेयर के ज़रिए राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें एंटर होने लगे, और हम देख रहे हैं ये जो रूट हेयर है ये कर्वेचर आ गया है इसके अंदर। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया हैं रूट हेयर के ज़रिए अंदर चलने चालू हो गए। इनर कॉर्टेक्स सेल में यहाँ पर अंडरगोइंग द माइटोसिस सेल डिवीज़न, इनर कॉर्टेक्स सेल के अंदर माइटोसिस सेल डिवीज़न चल रहा होता है। और सी के बाद डी स्टेप में हम देखते हैं इसके अंदर नोड्यूल बनना चालू हो गया। तो इस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, जो कि हम देख रहे हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट की जड़ों में इसमें नोड बनी हुई होती हैं बहुत सारी, जो जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। यही एक सिम्बायोसिस का भी एग्जाम्पल है। अभी हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, अभी हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अभी अगला स्टेप हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। अभी हमने देखा था इससे पहले, देखो यहाँ पर अमोनिया बन गई थी, है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजनेस एंजाइम के साथ जुड़ी और लास्ट में यहाँ अमोनिया बन गई थी। अब हम देखेंगे फेट ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का क्या होगा। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, रिडक्टिव एमिनिएशन एंड ट्रांसमिनेशन आर द टू प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड। तो अमीनो एसिड जो हैं अमोनिया से अमीनो एसिड बदलने में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा होता है ट्रांसमिनेशन। अब देखते हैं एमाइड। एमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द अमीनो एसिड्स बाय NH2 रेडिकल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एस्पैराजीन एंड एस्पैराजीन। देखो यहाँ पर आ गया सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, देख लिया, एक बार मैं दोबारा बता दूं। रिडक्टिव एमिनिएशन एंड ट्रांसमिनेशन आर द टू प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड। अमीनो एसिड को बनाने के लिए 2 स्टेप होते हैं, एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन, एक होता है ट्रांसमिनेशन। इसके बाद एमाइड आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द अमीनो एसिड्स बाय NH2 रेडिकल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखें एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन आर द 2 मेजर एमाइड फाउंड इन प्लांट। एस्पैराजीन एंड ग्लूटामाइन 2 मेजर एमाइड होते हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, जो कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से बनते हैं। रूट नोड्यूल ऑफ द सोयाबीन फॉर्म द यूराइड्स विच are also transported through the xylem. Amide and urides have more nitrogen than, तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये
जो है फेट ऑफ अमोनिया है, अमोनिया जाके अमीनो एसिड्स में बदल जाती है। तो इसके दो स्टेप थे, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसमिनेशन।